तो नमस्कार मोहित सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। आपसे काफ़ी समय बाद जो है मिलना हो रहा है। ठीक है, लॉकडाउन के बाद जो है ऑफलाइन क्लासेस आपकी मुखर्जी नगर में बंद हो गई थी। तो बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए, काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। मुझे भी देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, अपना बच्चा जब कोई आता है और साथ में रहता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है देखना। और आपको एक बात और बता दूं, आप सभी लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको इनका इंट्रोडक्शन भी मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। हर्ष नाम है, हर्षित नाम है इनका। ठीक है, ये 2018 के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर लेकर बैठे हैं, केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लगभग इनकम टैक्स पक्का है, तो इनका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं सर का इंट्रोडक्शन सर को देने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर भी जो बच्चे नए हैं एक बार मैं सर से बोलूँगा। ठीक है, मैं खुद भी थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सर 5 बार CGL इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं। ओके, 5 बार सर ने जो है इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन लिया हुआ है। बाकी थोड़ा सा मोहित सर बताएंगे अपने बारे में तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले जितने भी नए बच्चे हैं उनसे मैं ये कहूँगा, आप मेरे साथ पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मोहित गोयल और मैं इंस्पेक्टर पोस्ट पे 5 बार सिलेक्टेड हूँ। जितने भी डिपार्टमेंट है लगभग सभी का एक्सपीरियंस है। और इंस्पेक्टर पोस्ट 5 बार पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी पाए। ठीक है, तो 5 बार का एक्सपीरियंस इस तरीके से रहता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से जान जाते हैं। ठीक है, बाकी आप बच्चों का प्यार ही है, जो मैं जो भी हूँ और जो कुछ भी हूँ केवल आप लोगों के प्यार की वजह से हूँ। ठीक है, तो नए बच्चे से यही कहूँगा कि आप जुड़ के देखिए और विश्वास करके देखिए। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसा कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बिहाफ पे आपने मेरे को बुलाया। काफ़ी सारे मैं बच्चों के सवाल भी यहाँ रखूँगा आज आपके सामने जो है। ठीक है, आप भी कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो फिर सर कंटिन्यू करते हैं। सर, मैं ये देख रहा हूँ कि प्री का रिज़ल्ट जो है आ चुका है। ठीक है, प्री का रिज़ल्ट आ गया है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं। मैंने ये देखा कि बच्चे जो हैं, किसी का बहुत अच्छा स्कोर रहा है और किसी का बहुत ही ख़राब स्कोर रहा है, और किसी किसी का बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे स्कोर रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। ठीक है, किसी का ऐसा भी रहा है कि उनको 2 बार जो है प्री वो दे चुके हैं और दोनों बार वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा तो वैसे चलता रहता है, मेरे साथ भी एक बार हुआ था। बट आपके साथ जुड़ने के बाद वो चीज़ मेरी इम्प्रूव हो गई। ओके, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रिगार्डिंग कि बच्चों को टेंस कैसे आप जो है उनकी जो टेंशन है वो ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा सभी बच्चों को, और हर्षित का एक शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों का रिव्यू मेरे सामने रखा है। आज वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं मेरे से। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा सभी बच्चों से, जितना भी CGL 19 का एग्ज़ाम दिया या और कोई एग्ज़ाम दिया और जिनका नहीं प्रिपरेशन हो पाई, नहीं तैयारी हो पाई अच्छे से और सिलेक्शन नहीं मिल पाया, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आप लोगों को। आपके हाथ में केवल एक चीज़ है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, मेहनत करते रहिए। जिन बच्चों का मेंस निकला है उनको भी यही कहूँगा कि अपना स्कोर देख के घबराना नहीं है, चाहे वो बहुत कम हो। एक्साइट भी नहीं होना चाहे वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, आपको अपनी तैयारी करनी है, निरंतर तैयारी लगातार बरकरार रखनी है और बहुत बेस्ट देना है अपनी तरफ से। ठीक है, और डिजिटल मीडिया से थोड़ा अवॉइड करना है। जितने भी मेंस वाले बच्चे हैं वो जो मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है उनको देखिए एक मुफ्त की सलाह ये रहेगी, फालतू की बात सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी लाइफ में हमारे पास है क्या, केवल हार्ड वर्क ही हमारे हाथ में और वही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क ही आपको करना है। और साथ के साथ ये भी कहूँगा कि हम एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और नया बैच जो होगा उसमें काफ़ी सारी विशेष चीज़ें होंगी, जो कि आपका एक लाइव बैच होगा। ठीक है, तो हर्ष मैं यही कहूँगा, जैसे आप भी मेरे पास आए थे, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा, आपने ऑफलाइन में पढ़ा मेरे से। ठीक है, हर्ष जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे थ्रू पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे निराश हैं, जिनको ये लगता है कि भाई हमें थोड़ी सी दिशा की ज़रूरत है, उनके लिए मैं ये एक ऑनलाइन लाइव बैच ला रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट लाइव बैच होगा प्री प्लस मेंस के लिए। ठीक है।
तो सर बैच को थोड़ा सा बैच का जो आप इंट्रोडक्शन दे तो बहुत बढ़िया होगा। बैच की कुछ तारीख टाइम वगैरह अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ज़रूर बताऊंगा बैच की तारीख वगैरह सभी लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो बैच है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, 2021 में कौन बनेगा इंस्पेक्टर। ठीक है, जो इंस्पेक्टर बनेंगे आप वो नेक्स्ट ईयर ही बनेंगे, क्योंकि 2020 का जो एग्ज़ाम होगा सीजीएल का। ठीक है, और उसके बाद ये कहूँगा ये लाइव बैच है जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक है। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। और 4 अगस्त से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 3:30 से 5 बजे तक। ठीक है, तो ये है इस बैच की जानकारी कि बैच किस चीज़ का है। बैच आपका सामने है, प्री प्लस मेंस का है, मैथ का बैच है, लाइव बैच है, बेसिक टू एडवांस है, 4 अगस्त से 3:30 बजे। सर ये तो हो गई बैच का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो है जैसे कि मैंने काफ़ी समय से मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ टाइम जो है अपना निकाला है। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं तैयारी करते हैं, एसएससी की करता है, कोई यूपीएससी की भी करता है। तो बच्चों के जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं जो है डाटा जो है कलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपसे जो है करना चाहूँगा कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं कि बैच में होगा क्या, या आप क्या ऐसा स्पेशल रखते हैं आपके अंदर, क्या ऐसी जो चीज़ें हैं अलग हैं। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल ऐसा है ऑनलाइन क्लासेस तो ऐसी हो गई हैं सर कि बस उसका तो हद ही मचा दिया है लोगों ने। ठीक है, मेरे जैसे बच्चे भी जो है ऑनलाइन क्लासेस ला रहे हैं, तो जो है डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स के लिए, जिनको जो ज़्यादा अवेयर नहीं है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो गलत कोर्सेज़ ले लेते हैं। ठीक है, गलत क्लासेस ले लेते हैं। आजकल तो ऐसा भी है कि जो टीचर सेलेक्टेड नहीं है वो भी अपने को सेलेक्टेड लिखने लग गए हैं। ठीक है, और वो कोर्सेज़ लॉन्च कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। ठीक है, तो अब मेरे सवाल रखते हैं आगे। ठीक है, फिर आपके जवाब रहेंगे। ओके, तो क्या तो आप लोगों के बिहाफ पे जो है मैं सवाल लेकर आया हूँ, जो आपके बेसिक सवाल रहते हैं वो सारे सवाल इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। और मैंने काफ़ी अच्छे से जो है वो आपके सवालों को प्रिपेयर करा है। ठीक है, बाकी जवाब जो है मोहित सर के रहेंगे। जी ज़रूर, मैं तैयार हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से। और जैसे कि हर्ष ने बोला, बिल्कुल सही बात बोली। आजकल देखिए डायरेक्शन इतना नहीं है बच्चों के पास, डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस डाइवर्जन से आपको कैसे बचना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है, वो मैं सब बताऊँगा आपको। और साथ के साथ ये भी है कि देखिए कोर्स तो आप लेते ही रहते हैं, पर मेहनत भी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, और जितने भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब पूरा ईमानदारी से दूंगा। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा हर्ष पूरी तरीके से ईमानदारी से वो जवाब देने की। ठीक है, सर उसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप ईमानदारी से ही सारी चीज़ें करते हैं, जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा ही आप जैसा वैसे ही दिखते हैं। जरूर जरूर जरूर। ठीक है सर, तो पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, ओके, तो सर ये मेरे कुछ सवाल हैं। ठीक है, अच्छा पूरी लिस्ट बना के लाए हैं आप। बिल्कुल सर, थोड़े बहुत ही सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका चलो ना चलो। बच्चों का। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं, आपके जवाब देखते हैं आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ये बैच कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से देखें, सबसे पहली बात, ये जो बैच है ये आपके लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, स्टेट के एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा उस सभी के लिए ये बैच जो है आपके लिए कारगर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बात पढ़ता हूँ, जैसे कि मैं देखता हूँ टोटल कितने टॉपिक कवर होंगे। तो टोटल टॉपिक की अगर बात करें, लगभग 20 टॉपिक इसके अंदर हैं। 5 टॉपिक मेरे ख्याल से एडवांस मैथ के हैं और लगभग 15 टॉपिक आपके अर्थमेटिक के हैं, तो वो सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। बैच का लेवल क्या रहेगा, ठीक है, देखिए ये वाकई में एक बच्चों के लिए ना टू द पॉइंट चीज़ें हैं कि बैच का लेवल क्या रहेगा। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड सेट हो गया कि भाई मुश्किल मुश्किल कराओ। ठीक है, मुश्किल मुश्किल करा के बच्चे को ये दिखाओ कि उसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं मुश्किल तो कराऊंगा। ठीक है, बैच का लेवल तो प्री प्लस मेंस रहेगा, मेंस से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट आपका प्री से रहेगा, बिल्कुल नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर ये कहूँगा कि जितना रेलिवेंट हो सकता है ना, देखिए जैसे कि मैंने भी 5 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे आपकी जॉब ली है। ठीक है,
तो इंस्पेक्टर पोस्ट पे मैंने जॉब ली है, तो मुझे ये पता है कि 5 बार पेपर क्लियर करने के बाद जो मेरे पास तजुर्बा आया, ठीक है, तो उसमें पेपर में कितना ज़रूरी है, ठीक है, मैं डराने के लिए नहीं, मैं आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बैच का लेवल वो रहेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैट के क्वेश्चन कराने पड़े, मैट के क्वेश्चन कराने पड़े, पर उतना ही जितना सफिशिएंट है, ठीक है। अपडेटेड रहेगा पूरा बैच। क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे? अगला सवाल मैं देखता हूँ, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होना तो देखिए कंपलसरी पार्ट है, प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि प्रीवियस ईयर करिए। मुझे आज भी ध्यान है जब हर्षित स्टार्टिंग में आया था मेरे पास, ठीक है, वो बहुत घबराया हुआ रहता था और मेरे से हमेशा कहता था कि भाई सर मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने इससे बोला कि भाई आपको ना केवल विश्वास करना है, विश्वास करके साथ जुड़िए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा चीज़ें अपने आप ही होती जा रही हैं, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, और एक गलत डायरेक्शन आपको बहुत साल बढ़ा सकती है आपके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं डेफिनेट लूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो हमें ये क्या पता लगेगा कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। ट्रेंड हमेशा प्रीवियस ईयर से ही पता लगता है, तो प्रीवियस ईयर तो जरूर करेंगे, साथ के साथ हमारा भी होगा, जो हमने हमारे नोट्स वगैरह हैं वो भी डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो सर ये तो सवाल आपने बहुत अच्छे से जो है फेस करे, जैसे कि आप करते ही हो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो मैं, चलिए जरूर जरूर चलिए जरूर। देखिए सर। हाँ। क्या खास बात रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ही आपने ये लिखी कि इस बैच में क्या खास बात रहेगी। देखिए वैसे मेरा मानना पता क्या है, मेरा मानना ये है कि जो भी इंसान पढ़ा रहा है बच्चों को वो उसके विश्वास पे काम करे, ठीक है, और बच्चों को बताए कि वाई ही इज़ डिफरेंट, वाई शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। क्या खास बात इस बैच में रहने वाली है, क्या खास बात उस बैच में रही जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। मैं केवल पढ़ाता नहीं हूँ आपको, मैं आपकी स्पीड भी बनवाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने लिखा कि स्पीड के लिए कुछ, ठीक है, तो ना केवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है। आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चा पढ़ तो रहा है, उसे आता सब कुछ है, पर मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत ये है कि भाई उसकी स्पीड नहीं बन पा रही एग्जाम में, ठीक है। अब जब एग्जाम में स्पीड नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो फायदा क्या पढ़ने का? आप जितना भी पढ़ लें आप ये बोल पाएंगे कि हाँ मुझे आता तो सब कुछ है, पर पेपर में स्पीड नहीं आ रही, अगर इतना समय होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अगर स्पीड ही नहीं है तो आप क्या करेंगे बताइए। तो खास बात ये रहेगी कि आपके इसमें इंस्पेक्टर 40 का सेशन आएगा जिसमें आपकी लगातार स्पीड पे काम डेली कराया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 1 डेढ़ महीना 2 महीना में स्टार्टिंग में इसे पूरा खत्म करेंगे, इंस्पेक्टर 40 का जो ट्रेनिंग सेशन होता है पूरा करेंगे, ठीक है। स्पीड के लिए कुछ, स्पीड के लिए कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर 40 का सेशन रहेगा, और साथ के साथ देखिए स्पीड के लिए तो हमने काम करेंगे, और साथ के साथ आप सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, लार्ज डिजिट कॉन्सेप्ट, अप्रोक्सीमेशन, इन सब पे मैं काम कराता हूँ, ठीक है। साथ के साथ कई क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जो हम स्टॉप वॉच लेकर करेंगे, जिससे आपको आज से ही आदत पड़े इसकी। मॉक टेस्ट कब लगाने हैं? अब देखिए मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, ये तो हर्षित आपने कुछ गलत सवाल पूछ लिया। देखिए सबसे पहली दिक्कत पता यही है, बच्चा कोचिंग लगाने आया उसी टाइम में क्या कहता है कि हर संडे टू संडे मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। हर्षित भी जब मेरे पास स्टार्टिंग में आया था तो ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में मेरे पास आया था तो मेरे से ये बोलता कि सर मैं हर संडे मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मैंने क्या लगाइए आप, ठीक है, बिना हथियार के मैदान में जाएंगे तो गिर कर ही आएंगे, पहले हथियार तो ले लीजिए लड़ने के लिए। तो मॉक टेस्ट का भी बताएंगे आपको मॉक टेस्ट कब बनाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो भी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, मैथ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग 50 + 100 यानी 150 क्वेश्चन, डेढ़ जैसे 50 + 100 150 क्वेश्चन आप देखते हैं, 150 यानी अब तो 25 आने लगे प्री में, 25 और 100 125 क्वेश्चन यानी 250 नंबर। तो 250 नंबर का एक बहुत बड़ा मैथ है, ठीक है। और ये माना जाता है जिसका मैथ और इंग्लिश अच्छा है वो बहुत आराम से पेपर क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने टू द पॉइंट जवाब दिया आपके सभी क्वेश्चन का। सर मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चों के जो हैं सवाल लाइन से चल रहे हैं, ठीक है। जो उनके मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको बहुत अच्छे से उसके जवाब मिल रहे हैं लगातार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हाँ जी ठीक है हाँ जी, सर। जरूर मैं जरूर नेक्स्ट जरूर। स्लाइड पे चलता हाँ हूँ, हाँ जरूर ठीक जरूर। है। तो सर ये जो है
पहला सवाल मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्या बिना मैथ्स बैकग्राउंड के भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसा सर मैंने भी आपसे पहले पूछा था जब मैं आपके पास आया था ऑफलाइन कोचिंग लेने मुखर्जी नगर में। हाँ जी। तो इस सवाल का जवाब आप बहुत बेहतरीन देंगे। दिखाइए, जरूर दूंगा भाई, जरूर दूंगा। अब मैं एक चीज़ ये जरूर कहूँगा, देखिए काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं सर हमारा मैथ तो है नहीं, हमें आर्ट्स से, हम हैं कॉमर्स से, ठीक है। और आपके ना दिमाग में थिंकिंग बैठी हुई है, ठीक है। आप अगर अपने आप को कमज़ोर मान लें तो आपसे कमज़ोर इंसान नहीं है दुनिया में कोई, और अगर आपको अपने आप को ताकतवर मान ले तो आपसे ताकतवर भी कोई नहीं हो सकता। तो यही सीन उन बच्चों के साथ रहता है जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते। उन्हें लगता है केवल उन्हीं का ही मैथ अच्छा हो सकता है जिनका मैथ पहले था। तो आपको बता दो 10वीं से नीचे का मैथ आता है इसके अंदर जो सभी के पास होता है। केवल समझने की इच्छा होनी चाहिए, और अगर आपकी समझने की इच्छा है और आपको ये लगता है कि आपको स्पीड बढ़ा के आप सिलेक्शन लेने की इच्छा रखते हैं, विल पावर है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आपके पास विल पावर नहीं है, आप केवल मेरे भरोसे बैठे हैं, ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन ना करें तो ज़्यादा बेटर है। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ। 100 में से 99 बच्चों का ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि कितना टाइम दें मैथ्स को। ठीक है, तो वो एक छोटा सा सवाल है। देखिए, अब एक सबसे बड़ी बात, हर बच्चा परेशान कि ये बताइए सर आप कितना पढ़ते थे, ठीक है। हर्षित भी मेरे पास आया था स्टार्टिंग में, ये भी ये बात बोलता था कि सर आप कितना पढ़ते थे, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता था कि पढ़ाई हमेशा करिए, मन लगा के करिए, कभी समय मत देखिए, ठीक है। किसी के माइंड की कैपेबिलिटी कुछ होती है, किसी के माइंड की कैपेबिलिटी कुछ होती है। तो आपको क्या करना है, टाइम अपने अनुसार देना है, किसी से इस बात का जवाब मत पूछिए, ठीक है। तो इसका जवाब मैं यही कहूँगा कि आप अपने पे छोड़िए और मन लगा के पढ़ाई करिए। जैसे प्यार करता है ना इंसान किसी चीज़ से, वैसे पढ़ाई से प्यार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या ये बैच 0 to हीरो लेवल बैच है, ठीक है। सर एक सवाल सर जो है मेरा रहेगा। मैं जानना चाहूँगा सर ये 0 to हीरो लेवल जो मतलब चल रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ पता नहीं कुछ लोग जो हैं मतलब कुछ बच्चे भी हैं काफ़ी ज़्यादा, वो यही करते रहते हैं 0 to हीरो लेवल 0 to हीरो लेवल। सर मैंने भी कोचिंग करी, ठीक है, मैंने भी 2 मेंस दिए, ठीक है, तो मेरे को ऐसा नहीं आज तक फील आया कि जीरो, सर जीरो मैं भी था बट मैंने कभी अपने आप को जीरो फील नहीं करा। तो मैं ये कहूँगा सर 0 to हीरो लेवल वाकई में है क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, कुछ बताइए। मैं बताया था। देखिए सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे बच्चे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप सबसे पहले तो पता है क्या गलती कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सिलेक्शन ले पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को जीरो मान के चल रहे हैं। और आप अपने आप को अगर जीरो मान के चलेंगे तो दुनिया तो आपको जीरो भी नहीं मानेगी, वो डबल जीरो मानेगी, ठीक है। तो आप अपने आप को जीरो मानते हैं, इसलिए आपको कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। पता है बेसिक से पढ़ाना अच्छी बात है, ठीक है, हम भी बेसिक से पढ़ाते हैं, पर उस बेसिक से पढ़ाते हैं जो कंपटीशन का बेसिक है, ठीक है। तो कंपटीशन का बेसिक वो है कि ये मान के चला जाता है कि 10th तक आपने पढ़ाई करी है, उसके आगे आप को पढ़ना है, ठीक है। यानी 10th तक आपने पढ़ाई करी है, उसके आगे की चीज हम आपको बताते हैं कि ये जो पढ़ाई आपने करी इसी को घुमा फिरा के चीजों में पूछा गया। और ये मार्केट का आजकल ट्रेंड बन गया कि भाई 0 to हीरो लेवल 0 to हीरो लेवल, ठीक है। देखिए ना तो आप जीरो हैं और ना ही मैं आपको हीरो बना सकता, ठीक है। और कोई इंसान किसी को हीरो नहीं बना सकता, ये सच बात है। ये एक मार्केट टैक्टिक्स है, किसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि भाई बच्चे अट्रैक्ट करने की, या बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका बेसिक कमजोर है तो वो अपने आप को जीरो मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें मैं बच्चों की भी गलती कहूंगा क्योंकि वो खुद को जीरो मानते हैं। आप जीरो नहीं है। देखिए अगर आपको जीरो लगता है ना, तो आप एक बार बता दूं, आपके आगे अगर बहुत सारे वन लगा दिए जाए तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो जीरो के आगे वन की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप एक बात समझे ध्यान से कि आप जीरो नहीं है, आपके आगे एक वन ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरे वन लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो केवल आपको इतना समझना है। तो 0 to हीरो लेवल बैच कुछ नहीं होता, हम अपना कंपटीशन के बेसिक से आपको कराएंगे, ठीक है, और पूरे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। मैं आपको हीरो नहीं बना सकता, मैं आपको इंस्पेक्टर जरूर बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बहुत इजी है, ठीक है, इसका तो जवाब आप वैसे ही दे सकते हैं आसानी हाँ से। हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। दिखाइए, क्या इस बैच में पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिलेगी? दोनों में मिलेगी। अब बात समझिए ध्यान से, इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ तो आपको दोनों मिलेगी, पर कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत ध्यान से आपको ना बहुत समझदारी वाली बात बता रहा हूँ। हर्षित भी जब आया था मैंने इसे यही बात बताई थी कि चीज़ें ना मेच्योरली हैंडल करिए।
अपने आप को बच्चा मत समझिए, अपने आप को जीरो मत समझिए। आप एक ग्रेजुएट करे हुए बच्चे हैं, आपके अंदर बहुत अकल है, आप बहुत समझदार हैं, आपने भी दुनिया देखी है, ठीक है। क्यों अपने आप को जीरो साबित करते हैं दुनिया की नज़र में, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा, पर पीडीएफ के पीछे ज़्यादा बावला नहीं होना। आपके मोबाइल में हज़ारों पीडीएफ होंगी, आप पढ़ते नहीं है उससे। मेन जो सिलेक्शन है आपका, वो आपकी एबिलिटी से और सामने जो चीज़ें चल रही हैं उससे होगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देखना है। पीडीएफ तो आपको हिंदी और इंग्लिश में हम देंगे ही देंगे, पर खाली पीडीएफ के पीछे पागल नहीं होना कि पीडीएफ हो जाएगी, पीडीएफ हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चीज़ों को समझिए। हाँ सर, बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। बच्चे जो है आजकल पीडीएफ के पीछे काफ़ी भागने लग गए हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ जो है पीडीएफ जो है कलेक्ट करने के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, मैं कहूँगा, जरूर कहूँगा। देखिए, ट्रेंड सेट हो गया आजकल, बच्चा हजारों कोर्स लेके बैठा है, ठीक है। बहुत सारे कोर्स हैं मोबाइल में, बहुत सारी पीडीएफ हैं, ठीक है, पर मन नहीं है पढ़ने का, मेहनत करने का मन नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि भाई ये जो बैच मैं लेकर आ रहा हूँ, ये लाइव बैच है, मेरा पहला लाइव बैच है प्री प्लस मेंस का, ठीक है। तो आप सभी से ये कहूँगा, जो मेहनत कर सकता है मेरे साथ, केवल वही बच्चा ज्वाइन करिए जिसको बैठ के केवल देखना ही हूँ, जैसे रामलीला चलती है। देखिए, बहुत बच्चा आजकल मार्केट में ऐसे ही है, ठीक है। उन्हें अगर दिमाग लगाने के लिए कह दिया जाए तो उन्हें आलस आने लगता है, तो वो दूर भागने लगते हैं, ठीक है। पर अगर उन्हें रामलीला से दिखा दी जाए कि भैया ये देखो ये होता है, ये देखो ये होता है, वो समझने के लिए तैयार है, ठीक है। पर खाली समझने से मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होगा ना, वो तो धोखा है आपके साथ, ठीक है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा फाइनल स्टेज में जाके, तब जॉब मिलेगा। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इस बात से। तो मेरे टाइम पे मैंने भी काफ़ी गलती करी थी ऐसी कि पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मैं फंस गया था। ठीक है, नोट्स के चक्कर में मैं फंस गया था, मैं नोट्स बनाने के पीछे भागने लग गया था। बट वो आपसे जुड़ते ही मेरी वो चीज़ें सब खत्म नहीं, हो गई। आपकी स्ट्रेटेजी भी हम जरूर लाएंगे। देखिए, अभी आप रिजल्ट आ जाएगा, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो आप बच्चों को बताइएगा कि क्या क्या कमियां रह गई थी और कैसे पूरी हुई हैं। अरे बिल्कुल सर, अरे सर सब आप ही का है जो है। तो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहे मेरा जो है छोटे छोटे और दो सवाल। हाँ, आइए मैं देख लेता हूँ। देखिए, क्या मुझे ये बैच लेने की ज़रूरत है अगर मैं आपसे पहले या अभी कोचिंग ले रहा हूँ? हाँ, देखिए, ये बात ज़रूर कहूँगा, ठीक है। हम कोचिंग इंडस्ट्री में ज़रूर हैं, सभी लोग बिजनेस ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। पर बिजनेस के भी एक एथिक्स होते हैं, एथिक्स के हिसाब से ही चलना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर कोई ऐसा माने, हर एक के अपनी अपनी वो होती है इच्छा, हर एक के अपने अपने लाइफ के रूल्स होते हैं। तो मैं ये कहूँगा, जिन बच्चों ने मेरे से ऑलरेडी कोचिंग ले ली है ऑफलाइन की, उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये कोर्स लेने की, ठीक है। जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन कोचिंग रिकॉर्डेड बैच ले चुके हैं, उन्हें भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर उन्हें इच्छा है कि उन्हें लाइव पढ़ना है मेरे से, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। मैंने आज तक जितने बैच में पढ़ाया सबको ईमानदारी से पढ़ाया, और मेरा मानना है कि वो सफिशिएंट पढ़ाया है जिससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुक सकता। ये केवल मेरा पहला लाइव बैच है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ आपके सामने, ठीक है। पहली बार ये लाइव बैच है, और इसलिए जिन बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा है, जो जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी है, ठीक है। बच्चे की मर्जी है, लेना चाहे तो ले, नहीं चाहे तो ना ले। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही बेहतरीन, कि सर 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए, ठीक है, बस कोचिंग किए जा रहा हूँ, अब क्या करूँ, ठीक है। देखिए, वैसे एक बात मैं हर्षित की भी तारीफ करूंगा, इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं, और वाकई में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सभी बच्चों की, ठीक है। कि यार कोचिंग की कोचिंग दिख रही है हर जगह, देखें तो ये इसकी कोचिंग, ये उसकी कोचिंग, ये वैसी कोचिंग, ये उसकी कोचिंग। अब देखिए, यहाँ पर भी 2-3 साल हो गए बच्चे को तैयारी करते हुए, बस कोचिंग किए जा रहा है, ठीक है। तो यही तो बात स्टार्टिंग में समझाइए, आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है 1 बार 2 बार मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाला बच्चा ही जॉब निकालता है, ये भी बात मानिएगा। बिना कोचिंग के भी बहुत बच्चे जॉब निकालते हैं, हम भी बिना कोचिंग के ही निकाले हुए हैं, ठीक है। पर बात ये रहती है कि बिना कोचिंग के निकालते हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम कोचिंग वगैरह अफोर्ड कर पाते, तो हमने बिना कोचिंग के ही मेहनत ज़्यादा करी, मेहनत में समय ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। तो यही है कि भाई कोचिंग से आपका थोड़ा साधन आसान हो सकता है। आगे आपसे यही कहूँगा, अगर 2-3 साल हो गए तो कोचिंग कर मत करिए। अब आगे आप ये देखिए क्या क्या कमियां अभी तक रह गई हैं, केवल उन पे काम करिए। आप अपने आप भी सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, अगर 2-3 साल हो गए और कोचिंग आपने ले ली है 1-2 बार तो, ठीक है। तो आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, सर आपने मेरे जो है सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। मज़ा आ गया होगा बच्चों को भी सुनकर। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा होगा उनको। ठीक है, तो ये तो रहे सर मेरे सवाल।
मेरे क्या बच्चों के सवाल जो रहते हैं, ठीक है। अब सर सबसे बड़ा सवाल एक बच्चों का ये रहता है, बच्चों का सवाल ये रहता है सर कि फीस, क्वेश्चन मार्क रहता है फीस को लेके, ठीक है। तो मैं किसी टाइम पे आपसे जब आया था मुखर्जी नगर पढ़ने, ठीक है, उस टाइम पे मैंने 10,000 फीस पेड करी थी, ठीक है आपको। और आपका मैंने फर्स्ट जो है ऑनलाइन बैच भी करा था, जो कि लाइव बैच नहीं था, रिकॉर्डेड बैच था, बट उसकी भी फ़ीस अराउंड 7,000 रुपीज़ थी, ठीक है। तो सर अब ऐसा क्या आपने स्पेशल जो है इस बार लाए हैं, ठीक है, ऐसा क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं आप कि मतलब एक्साइटेड हैं सब उसके लिए, बच्चों के आपने जो डिमांड पे आप जो लाए हैं ये चीज़, ठीक है, परेशान जो हैं बच्चे, ठीक है, उनको देखते हुए, तो मतलब ऐसा क्या स्पेशल रखा है आपने, तो वो मेरे को थोड़ा सा बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आप सभी बच्चों के लिए ये बैच जो है एक लाइव बैच है। ठीक है, इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, और साथ के साथ ये भी बताता हूँ आप लोगों को कि भाई आप लोग क्या करते हैं, केवल फीस से किसी की क्वालिटी को जज करते हैं। केवल फीस किसी क्वालिटी की जज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्वालिटी एक बहुत अलग चीज़ है, क्वालिटी की वैल्यू हर कोई नहीं दे सकता, सबसे पहली बात। ठीक है, आप क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो आपके अंदर खुद के अंदर क्वालिटी आएगी। ठीक है, सीधी सी बात। मैं फैक्ट बात कहूँगा, जिस भी टीचर के अंदर क्वालिटी है वो आपको सक्सेस दिला देगा, चाहे वो महंगी फीस ले कम फीस ले। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जैसे कई बच्चे हैं, ठीक है, वो केवल फीस के पीछे भागते हैं। आप ये भी देखिए क्वालिटी कैसी है, रिजल्ट कैसा है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ एक चीज़ें दिखाना चाहूँगा और उसके बाद फीस बताऊँगा, ऐसे फीस नहीं बताऊँगा। अच्छा, ठीक है, तो सर ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं मतलब देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि बच्चे का विश्वास मेरे साथ कितना है। ठीक है, बच्चा हमारे साथ जो सोशल मीडिया पे जुड़ा है, चाहे वो गूगल पे हो, फेसबुक पे हो, चाहे वो हमारी ऐप पे हो, ठीक है, वो बच्चा कितना सेटिस्फाई है, कितने बच्चों को हमने सिलेक्शन दिलाया है, रिजल्ट हमारा कैसा रहा है। देखिए वही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमने क्या कमाया। ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने 10 बंदों को बताया, दूसरे का सिलेक्शन होगा वो 10 बंदों को बताएगा। ठीक है, तो आपका काम है कोचिंग लेना, ठीक है, हमारा काम है वो सेटिस्फेक्शन देना। अगर हम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा और किसी इंसान को क्या चाहिए। तो पहले वो ट्रस्ट वर्दी चीज़ वही है कि पहले मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाऊं कि बच्चों का ट्रस्ट कितना है हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद फीस बताएंगे। ओके, तो सर कहाँ से शुरुआत करी जाए सर, आपके तो सर हर जगह अचीवमेंट्स बहुत ही अव्वल। देखिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों का रिजल्ट दिखाया जाए। अच्छा। हाँ, मैं ओके। ये चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे बच्चों का रिजल्ट दिखाया जाए। ठीक ओके। है, अब एक एक करके हम देखेंगे। देखिए आपने अपने क्वेश्चन रखे हैं तो मैं भी तो अपना रिजल्ट रखूंगा। अच्छा, हाँ, तो सर रिजल्ट। अब देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे स्टूडेंट ही हैं, ये इनकम टैक्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, ठीक है, ये सारे हमारे स्टूडेंट ही हैं। हमें आलोक है, भूपेंद्र है, सौरभ हैं, और अच्छी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्टेड हैं। तो हमारे पास देखिए विश्वसनीय चीज़ें हैं। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, बहुत बच्चों का प्यार है हमारे साथ। अगर आप देखें फिर यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी इंस्पेक्टर, एएसओ, रेलवे, बहुत सारी जॉब हैं जो बच्चों ने निकाली है। बहुत सारों का रिजल्ट अभी यहाँ पर दिखाया नहीं भी जा सकता। ठीक है, आगे भी देखते हैं। आगे अगर मैं देखता हूँ दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट ही है, यही कमाया हमने, और क्या कमाया। देखिए तो ये कमाना सबसे बड़ी चीज़ होती है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। देखिए, और साथ के साथ आगे देखें कोई CHSL से निकले हुए बच्चे भी हैं, जैसे सेक्रेटरी असिस्टेंट बोलते रहे, असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। और लास्ट में आ जाता है योर नेम यानी ड्रीम, योर ड्रीम, और यहाँ पर आएगा हर्षित आपका फोटो। अरे ठीक है, सर। मुझे इंतजार रहेगा कि हर्षित का फोटो मैं जल्दी से लगवाऊँ यहाँ पर। ठीक है, और वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ लगवाऊँ, और आप लोगों का भी। ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी जुड़े हैं मेरे साथ, तो आप देखते हैं आजकल मैं बच्चों के इंटरव्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो ट्रस्ट वर्दी चीज़ है। सिलेक्शन लेके दिया है हमने बच्चों का, बच्चों ने हमारे साथ मेहनत करी है। तो ये जरूर मैंने आपसे बोला कि भाई जो मेरे साथ मेहनत करेगा उसके लिए कोशिश हो सकती है कि उसको हम इंस्पेक्टर बनवा दें। ठीक है, तो यही है सब चीज़ें जिससे बच्चा भरोसा कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। सर ये तो बहुत कम बच्चे जो है आपने दिखाए हैं, ठीक है, मेरे को लगता है ऐसा यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है पॉसिबल नहीं है। कि सारे बच्चों की फ़ोटोज़ लगाई जाए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं है। ओके, तो सर मैं मतलब अगर कोई बच्चा। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप मेरे फेसबुक के, गूगल के, जो बच्चे हमसे सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, उनके रिव्यू दिखाएं कि हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम।
तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आप गूगल पे ही देखें अगर, तो 4.9 स्टार रिव्यू है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 1200 से ऊपर बच्चों ने रिव्यू किया है। और इससे बेहतर चीज़ और क्या होती है, आज के टाइम में रिव्यू ही है जो आपके पास रहता है, जो बच्चा देता है, जो कस्टमर देता है, ठीक है। तो मैं मानूंगा ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप आगे भी देखें, हमारे ऐप पे भी रिव्यू देख सकते हैं, फेसबुक पे भी, ठीक है। आप देखते हैं फेसबुक पे लगभग 2.5 लाख के 2.25 लाख के करीब बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फॉलोअर्स हैं हमारे पास। 4.9 यहाँ पर भी रेटिंग है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कमाना बहुत बड़ी बात है। सर मैं अगर एक बात कहना चाहूँ कि सर बच्चा जो है आपसे MG कॉन्सेप्ट ऐप पर पढ़ता है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो बच्चा तो ये बोलेगा कि सर और रिव्यूज़ तो बच्चा नहीं देखना चाहेगा। बच्चा बोलेगा कि सर हमें तो MG कॉन्सेप्ट का देखना है, क्योंकि हमें पढ़ना तो वहाँ पर है। तो उसके लिए भी सर, उसके लिए भी हाँ सर, तो वो कोशिश उसके लिए करेंगे। भी बंदोबस्त किया है हमने। देखिए मैं उसके भी रिव्यू दिखाऊंगा। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, यहाँ पर 4.9 स्टार रेटिंग है और जो 7,000 रिव्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। ये 10,000 प्लस डाउनलोड दिखा रहा है। ये डाउनलोड्स हमारे पास लगभग 40,000 के करीब बच्चा है, ठीक है। उन सब का डाटा है, क्योंकि 10,000 के बाद 50,000 पे डाउनलोड दिखाता है, ठीक है। तो 4.9 स्टार रिव्यू यहाँ पर भी है, तो सर्विस दे रहे हैं हम, ठीक है। बच्चों के भरोसे पे खरा उतर रहे हैं, देखिए, और भरोसे के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। सर वो उसके लिए तो आपको बोलने की एक भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अब शब्द है नहीं मेरे पास। तो ऐसा ही है। तो अब सर ये तो आपके अचीवमेंट देख के तो सर कोई भी जो है घबरा जाएगा, ठीक है। तो सर बहुत अच्छा लगा देख के, आपने सेलेक्टेड जो अपने स्टूडेंट्स भी दिखाए, ठीक है। जो आपके जो अचीवमेंट्स हैं सोशल मीडिया पर, ओके, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो आपकी गुडविल है, तो वो बहुत ही अच्छे लेवल की है। अच्छे लेवल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठकर आ जाते हैं या ऐसा कुछ ऐसा। मतलब मैं बच्चों से जैसे रिव्यू लेता हूँ, ठीक है, अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और तो वो भी ऐसा कहते हैं कि मोहित सर के एक अलग जो है लेवल है इस सोशल मीडिया पर भी और भी जगहों पर। तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो सर फीस का तो इतना सर सस्पेंस मत रखिए, फ़ीस बता दीजिए, ठीक है। बच्चे भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं फ़ीस के लिए। जरूर जरूर, देखिए फीस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी मेरे साथ मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ा है लाइव बैच में, ठीक है। तो आपने ये देखा कि वहाँ पर फीस 10,000 थी, जैसे हर्षित भी उसी बैच का स्टूडेंट रह चुका है। फिर उसके बाद रिकॉर्डेड बैच हमारा आया, उसकी 7,000 फीस रही, ठीक है। अब हमने कोशिश करी है कि ऑनलाइन में फीस आप लोगों के लिए कम रखी जाए। जैसे कि मैं मेस में, ठीक है, जैसे मैंने मेस में फीस कम रखी थी 750 रुपये, ठीक है। पर क्योंकि मेस का ड्यूरेशन रहता है 3 महीने का, ठीक है, इसका ड्यूरेशन रहता है 6 महीने का, ठीक है। तो 6 महीने के हिसाब से, ठीक है, जो फीस रखी है हमने वो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये है 1,500 रुपये, ठीक है। 1,500 रुपये हमने ये फीस रखी है। पर एक बात बता दूं आपको, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए कई बच्चे ये सुन के खुश भी हो जाएंगे कि 1,500 रुपये फीस है। तो 1,500 रुपये लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई स्टार्टिंग के हमने 1,000 बच्चों के लिए रखा है, ठीक है। जो हम पे विश्वास करते हैं, देखिए पहले उनका हक बनता है, उसके बाद जो विश्वास नहीं करते तो पहले वो दूसरों से रिव्यू लें, और उसके बाद देखिए ये फीस बढ़ भी जाएगी। 1,000 बच्चों तक ये फीस है 1,500 रुपये। आप सभी को मैं बताऊंगा जितने भी मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो 1,500 रुपये ये फीस है केवल 1,000 बच्चों तक। उसके बाद ये फीस 2,000 हो जाएगी, उसके बाद 500 बच्चों के बाद ये 2,500 हो जाएगी। इस तरीके से ये बढ़ती रहेगी। जैसे आपने मेंस बैच में देखा, मेंस बैच जब मैंने लॉन्च किया तो 750 था, आज उसकी फीस 1,000 रुपये है। अब कुछ दिन बाद उसकी फीस 1,500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से रहता है। देखिए जिसका विश्वास है उसके लिए डिस्काउंट है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है। साथ के साथ ये भी बता देता हूँ, जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो आपकी 6 महीने की रहेगी। बैच की जो वैलिडिटी है वो आपकी 8 महीने की रहेगी लगभग, ठीक है। और जो मीडियम रहेगा, जैसे कुछ बच्चे हिंदी के रहते हैं, कुछ इंग्लिश के रहते हैं, तो दोनों मीडियम यहाँ पर कवर होंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो क्लास देखनी है वो MG कॉन्सेप्ट ऐप पे देखनी है। 4 मार्च को मैंने बताया 3:30 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई जानकारी एक्स्ट्रा लेनी है, बाकी तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, तो यहाँ पर इंक्वायरी नंबर लिखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और मेरा मानना है ऐसा है, देखिए, कि बैच केवल तभी लें जब आप मेरे साथ मेहनत कर सकें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों के साथ। मेरी दिल से इच्छा ये रहती है कि मैं आप लोगों का रिजल्ट दिला सकूं, ठीक है। खाली पैसा कमाना ही मेरा एम नहीं है। और जो चीज़ मैंने कमाई है वो मैंने आपको दिखाई है, जो रिव्यू मैंने कमाए, जो मैंने रिजल्ट कमाया, ठीक है, वो सबसे बड़ी कीमत रखता है।
और मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और वही चीज़ है सबसे पहले, ठीक है। तो आपके विश्वास पे हम हमेशा खरा उतरेंगे, और जैसे कि आप मेरे को जानते ही हैं भाई, 5 बार सिलेक्शन का तजुर्बा है, कुछ तो अलग होगा, ठीक है। तो यकीन मानिएगा वाकई में बहुत कुछ अलग होगा। अच्छा सर, ये फ़ीस तो सर बहुत ही इसने तो मेरे को भी फ़ीस ने तो मैं सरप्राइज़ हो गया हूँ बिल्कुल ही, ठीक है। इतनी कम फ़ीस में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्या सर मैं क्या समझूं कि ऐसा क्या है सर, ऐसा क्यों करा आपने, मतलब इतनी कम फीस में कैसे आप पढ़ाना चाह रहे हैं मतलब। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, अब जैसे ऑनलाइन का ज़माना आ गया, ठीक है। ऑनलाइन में खर्चा होता है हमारा, ठीक है। ऑफलाइन में भी खर्चा होता है, पर ऑफलाइन का खर्चा होता है थोड़ा ज़्यादा, और ऑनलाइन में क्वांटिटी होती है ज़्यादा। देखिए अब क्वांटिटी की बात है, अब आप जैसे देखें मेंस बैच में 3,000 बच्चे हैं, ठीक है। अब आप देखें वहाँ से हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, ठीक है, क्वांटिटी से, ठीक है। और कॉस्ट कटिंग जब होती है वो फ़ायदा हर बच्चे तक जाता है, ठीक है। तो केवल और केवल क्वांटिटी का खेल है, और आप सभी से यही कहूँगा कि आप भी हमेशा से विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए जो आगे भी हम जो बैच हैं वो इसी तरीके से ला पाएँ, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही रहता है। और आपको एक बात बता देता हूँ, ऑनलाइन में हमारा सर्वर कॉस्ट वगैरह बहुत रहता है, हर मंथली चार्ज होता है हर बच्चे का, ठीक है। पर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि भाई ये क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है, 2-2,500 3,000 4,000 बच्चे हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई इतना हमारा ऑफलाइन में ही जाता था, इतना हमारा ऑनलाइन में जाएगा, ठीक है। सर ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन बच्चों को आपसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, जैसे कि आप ऑफलाइन में पढ़ाते थे, ठीक है, लाइव पढ़ाते थे सामने, ओके। वहाँ 10,000 फीस मैंने खुद भी दी है, ठीक है। और भी बहुत बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ते थे 10,000 फीस देकर। आज जो है बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है बच्चों को, जो आपको नहीं भी जानते उनको भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 1,500 रुपये फ़ीस कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। पढ़ने वाले लोग ये नहीं देखते हैं, फ़ीस को कुछ भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसा ही है। बाकी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक जी है। जरूर जरूर जरूर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके मेरे को, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए जैसे हर्षित मेरे सामने बैठा है, मैं चाहूँगा मेरे सभी बच्चे एक एक बार इस तरीके से आए, ठीक है, सामने आए और मेरे को इस तरीके से इंटरव्यू लें और प्रैक्टिकली क्वेश्चन लेकर आए कि भैया सर बच्चों की ये प्रॉब्लम है, आप बैच तो ला रहे हो। और मैं चाहता हूँ हर टीचर को ये करना चाहिए कि अपना एक स्टूडेंट उठा के लाए कि भाई वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, ठीक है। देखिए बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, पर बिजनेस में सेटिस्फेक्शन देना सबसे पहला एम होना चाहिए, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन मेन थिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब इंटरव्यू आए तो हर्षित का इंटरव्यू आए और ये इंस्पेक्टर पोस्ट पे इनकम टैक्स में सिलेक्टेड मिले, ठीक है। और मेरी दिल से दुआ ये है कि जितने बच्चे इस बैच में जुड़ेंगे मेरे साथ, ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि आप में से हर बच्चे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आए मेरी वजह से, ठीक है। और ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी कोचिंग हो, ऐसा ना हो कि भाई इसके बाद भी आपको कोचिंग लेनी पड़े, ठीक है। तो ये मेरा दावा है कि इसके बाद आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस इसमें होगी, अपडेटेड कंटेंट इसमें रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रहेगी, अपडेटेड कंटेंट रहेगा, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ ये भी बता दूं, मैं इसमें ना केवल ओनली मैथ पढ़ाऊंगा, आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि आपको और चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है। जैसे आप में से कई बच्चे इस चीज़ से इच्छुक रहते हैं कि सर आपने 5 बार सिलेक्शन लिया, तो आपने और चीज़ें भी तो पढ़ी होंगी, तो और चीज़ों के बारे में भी बताइए, तो वो भी मैं लगातार बताता रहूँगा इस बैच में कि आपको किस किस तरीके से किस डायरेक्शन में काम करना है। यकीन मानिए, वो कहावत है ना, आपने सुनी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। तो समय पे लगाया गया एक टाका आपके 9 टाकों को बचा सकता है। तो राइट डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में काम करिए, केवल मुश्किल क्वेश्चन मत बनाइए, केवल क्वेश्चन ही मत बनाइए, अपने दिमाग को इन्हेंस करिए, प्रोसेसर जो है दिमाग का वो फास्ट करिए। सर तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो है सारे बच्चों के जो सवाल हैं मैं रख पाया हूँ, ठीक है। जो भी उनके मन में बातें रहती हैं नए बैच को लेके या बैच की जानकारी को लेकर, ठीक है, तो हो सकता है वो सारी क्लियर हो गई हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और बाकी सर से पढ़ने का मौका अगर आपको मिल रहा है तो उसको आप ना ही छोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लाइव बैच सर का नहीं आता है, ठीक है, सेकंड लाइव बैच है। इससे पहले मेंस का जो बैच था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है, ठीक है। मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं अभी वो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सर काफ़ी अच्छी उसमें जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिसेस जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से वो बैच चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही तो ये भी बैच ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। आशा करते हैं ऐसी।
ठीक है। बाकी आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। सर का भी धन्यवाद जो मेरे को यहाँ पे बुलाया, और मैं आशा करता हूँ मैं जल्दी ही फिर से आऊँगा वीडियो में, ठीक है। और हो सका तो और भी मैं अपने साथ के जो है, अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी लाऊंगा, ठीक है। वो भी सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं दोबारा से, ठीक है। तो जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।